एक्सपेक्टेशन को हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स की गलती है। एक्चुअली क्या है कि उनका एक जो खुद नहीं कर पाता इंसान, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। नॉर्मली अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे उसमें बहुत आगे जाएं, लेकिन यहाँ पर हम पेरेंट्स को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें स्टेप बैक करना पड़ेगा। बच्चों को जब हम खुला छोड़ते हैं, जब उनको आज़ाद छोड़ते हैं, तब कुछ रिस्क लेते हैं हम, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है। तो उसके लिए एक स्टेप बैक कीजिए एंड वॉच योर किड कि वो क्या कर रहा है। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट लिविंग हिम अलोन, बट यू आर स्टेपिंग बैक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, इनका सवाल जान लेते हैं। जी बताएं। हेलो जी। एक्चुअली अभी हम बीएससी कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में। हाँ हाँ। तो एक्चुअली उसके बाद मेरे को एक्चुअली हम कोलकाता में, और कोलकाता में बोला जाता है कि फैशन का डिमांड मतलब जॉब जो है वो अच्छी नहीं है। अंजलि जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से बोलिए और तेज बोलिए प्लीज। हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया, इनका कहना है कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोलकाता में ज़्यादा नहीं है, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी और इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में थी। इनकी टेंशन दूर करने की कोशिश करते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी जब हम लिए ग्रेजुएशन में, तो हमको सोचना चाहिए था कि इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ओनली कोलकाता। ये फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, टेक्नोलॉजी जो स्पीयर है, ऑल ओवर ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। तो आप कहीं जा सकते हैं, क्यों कोलकाता? यू कैन गो टू बैंगलोर, दिल्ली, एनीवेयर मेट्रोपोलिस, कहीं पे आप जा सकते हैं। तो बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी करिए, एंड एनआईएफटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देते हैं, एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। तो मतलब पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाइए, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। मनीषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनीषा जी कहें। मनीषा जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी मनीषा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। वो मुझे पूछना था कि क्या बोलते हैं कि अभी मेरे को 11th में साइंस लेनी है, पर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, सिर्फ बायो अच्छी है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, बायो अच्छी है, साइंस लेना चाहती हैं, क्या करें? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर है। आप बायो लेना है तो हमारे सिस्टम मांगता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मैथ्स और बायो में ऑप्शन है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही पड़ेगा। या साइंस ले रहे हैं तो आप कंपलसरी लेना पड़ेगा, और बायो आपका पसंद है तो मैं चाहूँगा 2 सब्जेक्ट आप वीक है, क्यों साइंस में मेडिकल स्ट्रीम पे आप जाना चाहेंगे? आप और कुछ स्ट्रीम पकड़ लीजिए, एंड बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है तो आप कॉमर्स नहीं तो साइंस स्ट्रीम में जाके एनी इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी और मेडिसिन साइड, उसमें जा सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट और द जॉब प्रोफाइल ये साथ में मैचअप हो जाएगी। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, किसी के मतलब कहने में आकर आपको साइंस ऑप्ट नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। मुझे यहाँ पर लगता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रीम चुनने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उसमें कि आपको ये लेना है या वो लेना है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि हम बायो में अच्छे हैं, या हम केमिस्ट्री में अच्छे हैं, या फिर हम फिजिक्स में अच्छे हैं, और वो अच्छा जो लगने वाली बात है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल से कनेक्टेड होती है। हम जब दिल से ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगती है और हम अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, तो हम आगे उसमें और इम्प्रूव करते जाते हैं। लेकिन जहाँ एक बार ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया कि हम केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम फिजिक्स में तो शायद फेल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये नेगेटिव थॉट हमें और ज़्यादा वीक करता जाता है उस सब्जेक्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक डायलेमा है जिसको हमें डिस्कस करना चाहेंगे। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इंटरेस्ट है। राइट। ये एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसको हमें ध्यान देना है। कई बार मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन मेरा कैरियर उसमें होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैं उसमें स्कोर कर लेता हूँ। कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिशियन ही बनेंगे या उस फील्ड में ही जाएंगे। सो इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकालिए कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो मेरे लिए है। उसको करने का एक 3 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले ये पूछिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। फेम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एग्जैक्टली एम क्या, एंड क्या? बिल्कुल, चाहते क्या हैं आप? मंजिल जरूरी है, रास्ता तो बन जाएगा। रास्ते को मंजिल मत बनाइए। तो मंजिल पहले ढूंढिए कि मुझे चाहिए क्या, फेम, पैसा, जो भी आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप देखें कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मैं किस में जाना चाहता हूं। और तीसरी चीज है, क्या उस फील्ड में ऑप्शंस है।
बिल्कुल, तो काफ़ी सारी चीज़ें जिनको दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है अगर आप कोई भी करियर अपने लिए चुनने जा रहे हैं। ऐसे में आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। खुद से ये सवाल पूछना है कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा। और एक बार जब आपका दिल आपको जवाब दे देता है तो आपको किसी की नहीं सुननी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस आप चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट है जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। दोनों ही नंबर्स लगातार आपके टीवी सेट पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक से लौटे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीतू जी हैं, इनका सवाल जानते हैं। जी नीतू जी, कहें। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैंने बीकॉम की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से, बट सर मेरे 49% मार्क्स थे जो कि बीएड करने के लिए पूरे नहीं है। सर मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो सर मुझे कौन सा कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहिए? बिल्कुल, क्या करना चाहिए ऐसे में हम जानते हैं। क्या कहेंगे? बीएड के लिए देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 49% है तो बीएड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कोई और रास्ता है जिससे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं? नर्सरी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जेबीटी जिसको बोलते हैं, तो उसमें जा सकते हैं कि 10+2 के बाद हम नर्सरी टीचिंग लाइन खुली है। एंड आप ग्रेजुएशन में की हैं तो जेबीटी कर सकते हैं। कैसे, ये क्या प्रोसेस रहता है? ये 2 साल का प्रोग्राम्स होते हैं एंड कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि नेशनल टीचर्स काउंसिल के मान्यता प्राप्त हैं एंड वो आपको प्रोग्राम देते हैं। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 जी। लेकिन आप ग्रेजुएशन किए तो यू आर ऑल्सो मोर क्वालिफाइड, तो जेबीटी एक स्कोप होगा। और नहीं तो टीचिंग लाइन पे आपको और जाना है तो फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हैं। ओके, शायद बीए बीकॉम हो गया तो फिर तो ऑप्शन है यहाँ पर, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एविएशन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? एडमिशन क्राइटेरिया देखिए जी, इनकेस हम टेक्निकल साइड पे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होनी है। नॉन टेक्निकल में हम जाते हैं जैसे कि कार्गो हो गया, कैबिन क्रू हो गया, ग्राउंड ड्यूटीज हो गया, दिस आर नॉन टेक्निकल। उसमें कोई भी स्ट्रीम चलता है 10+2, बट मिनिमम आपको 10+2 होना है। सपोज हम जाना चाहते हैं कैबिन क्रू में, एयर होस्टेस और स्टीवर्ड बनने के लिए, तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस 10+2। बट जनरली एयरलाइंस प्रीफर करते हैं स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट्स हैं। बिल्कुल, और तो मतलब काबिलियत है, ज्यादा नॉलेज होगी। है। विक्की जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी विक्की जी, कहें। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ना बीकॉम किया हुआ है और मेरी जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स की तो है ही है। तो मैंने पहले बिजनेस किया था, तो बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं रहा मेडिकल के में। जी। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ, अब मैं ये कंप्यूटर्स में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। कंप्यूटर्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं संजीव जी? कंप्यूटर्स में बनना चाहते हैं तो पहले बीसीए क्यों नहीं किए, बीकॉम में क्यों चले गए? दैट मीन जो हम सवाल अभी डिस्कस कर रहे थे, कंफ्यूजन है, शुरू से कंफ्यूजन है। एंड इस कंफ्यूजन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये 10th लेवल के बाद ही हमको कैरियर काउंसलिंग और कैरियर पर्सपेक्टिव और जो हम व्याख्या कर रहे थे कि अपने अंदर जाओ, पूछो मुझे क्या करना है, एम क्या है, गोल क्या है, कैसे पहुंचेंगे, ये 10th के बाद शुरू होना चाहिए। तो ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अब कंफ्यूजन हो गई है, अब ये सोल्यूशन चाहते हैं। सोल्यूशन ये तो कोई इजी मेड सोल्यूशन नहीं है। तो बीकॉम आप किए हैं, आप अभी कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, एक तो मार्केटिंग लाइन आपको खुला है कि कंप्यूटर पेरिफेरल जो होते हैं उसको मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एमबीए करके मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका मैथमेटिक्स 10+2 में था कि ग्रेजुएशन में थी, तो फिर आप एमसीए कर सकते हैं
बिल्कुल, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। yes. अगर हम एविएशन की ही स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, इंटरव्यू होता है, क्या होता है? देखिए एविएशन जो हम बात करें एक बहुत बड़ी चीज़ है एविएशन। ओके, टेक्निकल लाइन होता है, जैसे कि एयरफोर्स में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं कि पायलट बनने चाहते हैं कि उड़ान भरना है हमको एविएशन पे, तो उसके लिए एनडीए एंट्रेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार होती बिल्कुल, है। तो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होता है। यस। आपसे एंड में एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा मैसेज चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पिछली बार भी कहा था कि एवरेज की बाहर कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप पे कोई करियर थोपा हुआ है या किसी के इन्फ्लुएंस में आपने लिया हुआ है तो आप उस करियर में एक एवरेज प्रोफेशनल बन के बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर डिसाइड आपको करना है। Yes. अपने दिल की आवाज यहाँ पर सुनिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि करियर वही चुने जो आपका दिल कहे। किसी से इन्फ्लुएंस होकर आपको अपना करियर नहीं चुनना है, अपने दिल से पूछना है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है और उसके बाद कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाना है। हाँ, अगर आपने हमारा आज का ये एपिसोड मिस कर दिया है तो आप इसे किसी भी वक्त हमारी वेबसाइट www.pragyaTV.com पर लॉग ऑन करके भी देख सकते हैं। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप या आपका कोई भी अपना ब्रोंकाइटिस की समस्या से परेशान है तो आप हमें आज रात 8:30 बजे कॉल कर सकते हैं हमारे बहुत ही खास शो मेंस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए प्रज्ञा के साथ, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।